हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्क मी अबाउट टेक। आज मैं आपको जियो सिम की रियलिटी सच्चाई बताऊंगा कि आखिर इसका मांजरा है क्या। तो अगर आप इसके बारे में एकदम सही सही जानकारी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आपको जियो की सिम नहीं लेनी चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सब कह रहे हैं। बहुत से यूट्यूब पे वीडियो आई हुई हैं जो इस बारे में सिर्फ अफवाह हैं कि आपको जियो की सिम नहीं लेनी चाहिए। वैसे मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई धोखे वाली बात है, और आज मैं इसी बारे में बात करूंगा कि ये जियो सिम आपको क्यों लेनी चाहिए, इसके बारे में क्या अफवाहें हैं, आपको इसमें क्या फ्री मिल रहा है, आपका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, कंपनी की क्या स्ट्रेटजी है। दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसकी सच्चाई रियलिटी बताता हूँ कि कंपनी ऐसा क्यों कर रही है। आप खुद ही देख लीजिए, अगर आप कोई कंपनी खोलते हैं या कोई दुकान खोलते हैं तो आप एक महीने के अंदर इतना ट्रैफिक कभी भी अपनी दुकान पे या कंपनी पे नहीं ला सकते। एयरसेल आइडिया जैसी कंपनियां, इन्हें साल हो गए हैं, आप जानते हैं, इनके 8 से लेकर 9 करोड़ कस्टमर हैं, जबकि जियो ने सिर्फ एक महीने के अंदर 1.5 करोड़ कस्टमर कर लिए हैं, जो कि अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और वैसे देखा जाए तो कंपनी की कोई जालसाजी तो है नहीं। कंपनी सिर्फ चाहती है कि उसे कस्टमर मिल पाए, जो कि आसान बात नहीं है। अगर जियो सिम बिना किसी ऑफर के आती और नॉर्मली तरीके से लॉन्च होती तो आप भी जानते हैं कि इसे कौन जानता, फिर आप अपनी रेगुलर सिम ही चलाते रहते। देखिए ज़रा कि अगर आप ये सिम ले लेते हैं और अगर उसे 3 महीने उसका ऑफ़र का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप देखिए कि उसके बाद अगर 3 महीने के बाद आपको ऑफ़र अच्छे मिलेंगे तो आप सिम क्यों फेंकेंगे। अगर आइडिया एयरटेल से अच्छा आपको ऑफ़र या और किसी कंपनी से अच्छे ऑफ़र मिलेंगे तो आप क्यों फेंकेंगे सिम। अगर आपको 100 रुपये में अच्छा रिचार्ज मिलेगा नेट का, तो आप उसे नेट के लिए स्पेशली ही मोबाइल में रखेंगे। ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसका 4G जो है ट्रू 4G है। आपको ऐसी कोई बात नहीं है कि आप इस सिम को फेंक देंगे। हाँ, फेंकने वाले फेंक भी देंगे, पर अगर ऑफर मिलेंगे, अब देखिए 3 महीने आपके मोबाइल में सिम रहेगी, तो हो सकता है आप अपने रिलेटिव को दे दें नंबर, या आप अपना प्राइमरी नंबर बना लें इसे। तो फिर उसके बाद आप इसे रेगुलर यूज़ करना शुरू कर देंगे। कंपनी चाहती है कि अगर मान लीजिए उनका 10 करोड़ का टारगेट है, अगर इतने लोगों को उन्होंने सिम दे दी, तो कम से कम तकरीबन मान लो 4 करोड़ लोग तो इसे रेगुलर यूज़ करने की सोचेंगे। और सोचने के बाद अगर कम से कम 1 या 2 करोड़ लोगों ने भी सोचा, हाँ चलो अब मैं इसे यूज़ करता हूँ, यह मुझे 3 महीने में अच्छी लगी, ऑफ़र अच्छा था, अब आगे भी मुझे ऑफ़र अच्छे सस्ते मिल रहे हैं तो मैं इसे यूज़ करूँगा। तो जाहिर सी बात है कि इतने कम वक्त में भी 1 करोड़ कस्टमर जुटा लिए हैं। इसकी और कोई रियलिटी नहीं है दोस्तों, बस इसके बारे में अफवाहें हैं। इसके प्लान भी काफ़ी सस्ते हैं जो इन्होंने पहले ही लॉन्च कर दिए हैं। आप इधर देख सकते हैं कि इनके प्लान कैसे कैसे हैं, आप इसको स्टॉप करके देख सकते हैं। नेट के, टॉक टाइम के और कॉल बात कर रहे हैं फ्री देंगे, बाकी तो आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसमें कोई जालसाजी वाली बात नहीं है, बस कंपनी अपनी जगह बनाना चाहती है इस फील्ड में। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसके बारे में अफवाह उड़ रही हैं। दोस्तों, इसमें आपको फ़ायदा ये है कि आपको ये जियो सिम बिल्कुल मुफ्त मिल रही है, साथ में 3 महीने तक 4G नेट इसमें फ्री है। चाहे वो 4G नेट इतना अच्छा ना हो, तो आप सोचिए कि अगर वो 3G नेट की तरह भी चल रहा है तो ये इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, क्योंकि आज तक हमें किसी और कंपनी ने तो 2G नेट तक भी फ्री में नहीं दिया। बस ये डिजिटल इंडिया के प्लान के तहत किया गया है, ताकि इंडिया के लोग जो महंगे इंटरनेट की वजह से नेट से नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें भी नेट से रूबरू करवा सकें। क्योंकि हम कई चीज़ों में इस मारे पिछड़ जाते हैं कि हमें नेट के बारे में पता ही नहीं, अगर यूज़ करने की तरफ जाते भी हैं तो वो काफ़ी महंगा है। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो सबसे पहली अफवाह जियो के सिम के बारे में है वो है कि आपका मोबाइल लॉक हो जाएगा या आपका सिम स्लॉट जो है वो ख़राब हो जाएगा, आप जियो के अलावा उसमें और कोई सिम नहीं डाल सकते। ये बात ज़रा सा झूठ है। ये आप लॉजिकली भी देख लीजिए, या किसी
फिजिकली तरीके से देख लीजिए, ये बात हो ही नहीं सकती कि कोई सिम डालने के बाद आप कोई दूसरी सिम ना डाल पाए। और दूसरा इश्यू आ रहा है कि ये लोग शक कर रहे हैं कि फ्री क्यों है। अब फ्री भी चाहिए और फिर शक भी होता है कि ये हमें फ्री क्यों दे रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है कि ये कंपनी का प्लान है कि कंपनी जब अपनी नई कंपनी कोई खुलती है तो वो अपना प्रमोशन करती है। अब प्रमोशन अगर आप ये बिना फ्री के करती तो आप जानते भी नहीं, अरे कोई आई होगी जियो से, जियो कंपनी कोई नहीं होगी, तो इस बात को कोई नहीं जानता। लेकिन अब ये फ्री है तो इसका अच्छा खासा प्रमोशन हो गया है, कई महीनों से ट्रेंडिंग टॉपिक है कि हाँ जियो सिम जियो सिम। तो ये प्रमोट हो रहा है उनका अच्छी तरीके से। कंपनी का ये प्लान है कि वो अपनी जगह बना सकें इस नेटवर्क में, बस ये और कुछ नहीं है। लोग खामखाई की अफवाहें फैला रहे हैं इसके बारे में। लोगों का ये कहना है कि 3 महीने बाद हम जब ये सब सिम यूज़ कर लेंगे तो कंपनी के प्लान महंगे होंगे और कंपनी हमसे वसूल लेगी ये सब। ये बातें भी दरअसल झूठ हैं, क्योंकि ये कोई पोस्टपेड सिम तो है नहीं, ये प्रीपेड सिम है। जो नेट फ्री मिल रहा है वो कंपनी के टर्म एंड कंडीशन द्वारा मिल रहा है, इसमें कोई हिडन टर्म एंड कंडीशन नहीं है। तो इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है कि कंपनी हमसे वसूलेगी जितना भी हमने यूज़ करा है। एक बात और है कि आधार कार्ड ओरिजिनल क्यों मांग रहे हैं। अब आप लोग चाहते हैं कि हमें सिम मिले और जल्दी मिले और चालू भी जल्दी हो जाए, इस वजह से आधार कार्ड का प्रोसेस इसमें यूज़ किया गया है केवाईसी प्रोसेस को पूरा करने के लिए। क्योंकि आधार कार्ड के ज़रिए 2 घंटे में सिम चालू हो रही है, जो कि और नेटवर्क के साथ नहीं होता। 1 से 2 दिन लग जाते हैं सिम चालू होने में, या कभी कभार 1 हफ्ता भी लग जाता है। पर 2 घंटे में करने के लिए ये ले रहे हैं केवाईसी प्रोसेस, जिसके लिए आधार कार्ड का ओरिजिनल नंबर रह रहे हैं बस। और कहीं पे भी अगर हम सिम लेते हैं तो उसमें भी तो कॉपी तो जाती है ना, ये भी कॉपी ही है, बस वो नंबर मांग रहे हैं ताकि सिम जल्दी चालू हो जाए। इसमें कोई धोखेबाजी वाली बात तो है नहीं। और दूसरी बात है कॉल ड्रॉप की, कि कॉल ड्रॉप हो रहा है। अब देखिए, कंपनी में इतना ट्रैफिक हो रहा है कि कंपनी वो संभाल नहीं पा रही। लेकिन अब भी कई जगह पे ये कॉल ड्रॉप का सही हो गया है। मेरे इलाके में मैंने और कहीं भी देखा है कि कॉल ड्रॉप की समस्या दूर हो चुकी है। और और ये कॉल ड्रॉप की समस्या वैसे देखा जाए तो और कंपनियां कर रही हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जियो सिम अपनी जगह बना पाए इस एरिया में। वो ज़्यादातर जो है पीओआईसी नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं इन कंपनियों को। तो ये कंपनियों की जालसाजी है कि जियो सिम ना चल पाए। बस दोस्तों, आपसे बस यही है कि इसमें कोई भी फ्रॉड वाली बात नहीं है, ये एकदम सही सिम है। आप चाहते हैं अगर जियो सिम लेना तो आप ले सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बस आपको नेट फ्री मिल रहा है, पर कॉल में हाँ ज़रूर दिक्कत हो सकती है आपको। तो बस दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता था, क्योंकि ये बहुत अफवाह फैल रही है कंपनी के बारे में। तो ठीक है, शुक्रिया दोस्तों, आपने मुझे सुना। नहीं सुना तो कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसी खबरें चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।